जय हिंद दोस्तों, सीएसके में आप लोग स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो एग्जाम में बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आता है किसी बोर्ड में, प्रायिकता, ठीक है ना, और प्रायिकता सिक्का पर आता है और पासा पे आता है और ताश पे आता है। तो हम एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे सिंपल लॉजिक है, टॉपिक है प्रायिकता। किस पे? तो सिक्का पर। सिक्का पे आधारित जो क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन आता है एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड या टेल, या हेड नहीं आने की प्रायिकता, टेल नहीं आने की प्रायिकता। तो हेड आएगा, सिक्के को उछालेंगे तो ये हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो कुल जो होगा परिणाम, कुल परिणाम जो होगा वह होगा, एगो हेड है एगो टेल है, तो कितना आएगा? 2। एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो कुल परिणाम कितना हो गया? 2। ठीक है। अब सिक्के से संबंधित क्वेश्चन होता है, तो फिर क्वेश्चन रहा एक सिक्का में कितना पहलू होता है? एक सिक्के में कितने पहलू होता है? 2, एक हेड और एक टेल। हेड का नाम है चित, इसका नाम है पट, ठीक है ना, चित और ही पट, हेड और टेल, ठीक है। इस सिक्का से बनता है। कहता है हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को, पी हेड नहीं आने की। तो इसका होता है, नीचे होता है कुल परिणाम, ऊपर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम जो है 2 गो है, एगो हेड एगो टेल, तो नीचे हो जाएगा 2। हेड नहीं आने की, तो हेड जब नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो टेल 1 है, 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर। फिर आता है सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो पी क्या हो जाएगा? ऐसे भी हम बना सकते हैं, पी ई बराबर हेड आने की, और दूसरा हो जाएगा नीचे कुल परिणाम। तो हेड आने की जो है, तो कुल तो 2 हो जाएगा, और हेड आने की, तो हेड एक ही है ना, तो 1 होगा, तो 1/2, ये भी आंसर हो जाता है। तो टेल आने का वो भी इतना ही होगा, ठीक है। तो एक सिक्के उछालेंगे तो यह होगा। प्रश्न आता है 2 सिक्के को उछालने पर, फिर प्रश्न आता है 2 सिक्के को उछालने पर, उछालने पर, तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो हेड हेड दोनों में आएगा, या टेल टेल दोनों में आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। 2 को सिक्का को लेके उछालिएगा ना, तो कुल परिणाम हमारा 4 आएगा। देखिएगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कुल परिणाम हमारा 4 हो जाएगा। इसी में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो प्रायिकता का नियम होता है अनुकूल बट्टा कुल। अब प्रश्न है एक सिक्का नहीं, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर, या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, उछालने पर, ये दोनों बात एक के भइल। 2 गो सिक्का एक बेर उछाल, आ चाहे 2 गो सिक्का एक बेर, चाहे 1 गो सिक्का 2 बेर उछाल, दोनों में परिणाम है ये आई। दोनों में हेड आई, ना तो दोनों में टेल आई, ना तो एगो में हेड आई एगो में टेल आई, ना तो एगो में टेल एगो में हेड आई, ये आई, तो कुल परिणाम 4 हो जाए। अब इसमें से कहता है एक सिक्के को या 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर, या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, दोनों में समान अंक या समान चित या हेड या टेल आने की प्रायिकता। तो इसको बनाने के लिए पी क्या, दोनों में हेड, तो दोनों में हेड, तो कुल परिणाम तो नीचे होगा ही प्रायिकता के नियम से, कुल परिणाम यह हो जाएगा अनुकूल परिणाम। तो हेड आने की, तो कुल तो 4 है, दोनों में हेड, दोनों में हेड एक एक गुना है, एक एक है, ये है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों में टेल कहेगा तो दोनों में टेल 1 है, 1/4 हो गया। दोनों में एगो में हेड एगो में टेल का है, तो एगो में हेड इधर है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए, पी एक हेड
और एक टेल, टेल हो गया। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 4। एगो हेड एगो टेल कितना है, तो टेल हेड हेड टेल, ये जो है एगो और एगो दूगो, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2। यानी कि एक सिक्का को उछालेंगे कुल परिणाम 2, 2 सिक्का को उछालेंगे कुल परिणाम 4। अब 3 सिक्का को देख लीजिए थोड़ा सा, कभी कभी दे देता है 3 सिक्का को उछालने पर, तो दे देंगे अगर दिया रहेगा 3 सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर, या एक सिक्का को 3 बार उछालने पर, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर, तो देखिए कुल परिणाम जो हमारा आएगा, एक सिक्का में 2 गो आता है परिणाम, तो 3 बेर उछालेंगे तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, इसको याद कर लीजिएगा। और 8 को जो परिणाम होगा वह होगा तीनों में हेड आएगा, 8 को जो परिणाम होगा यहाँ देख लीजिएगा तीनों में हेड आएगा, ना तो 2 गो में हेड आएगा एगो में टेल आएगा, ना तो एगो में हेड आएगा 2 गो में टेल आएगा, ना तो तीनों में टेल आएगा, ना तो एगो में टेल, उसके बाद हेड, और उसके बाद हेड, उसके बाद टेल टेल हेड। तो 1 2 3 4 5 6, अब क्या आएगा टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, 8 को हो गया। कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है 3 सिक्के को एक बार उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछालें, तो तीनों में एक ही संख्या आने का, या तीनों में एक ही कोई भी रूप आने का, तीनों में हेड आने के, तीनों में टेल आने के, तीनों में चित आने के, तीनों में पट आने के, तो तीनों में हेड कितना है 1 बार है, तो पी ई क्या हो जाएगा कुल परिणाम 8 1 आंसर। कभी कभी एग्जाम में कहता है पी ई मतलब होता है इवेंट, पी मतलब प्रायिकता, कुल परिणाम 8, तीनों में हेड नहीं आए तो बताइए, तो तीनों में हेड नहीं आएगा, तो तीनों में हेड एगो है, तो कितना बचेगा जो तीनों में हेड नहीं है 7 को बचा, तो 7 हो जाएगा। तीनों में हेड नहीं हो तब क्या होगा, तो तीनों में हेड इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो गिने 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 8। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे सिंपल लॉजिक ये रहा सिक्का का। इसके बाद हम बना रहे हैं आपको पासा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो को देख के 2 से 4 नंबर ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।